Hello, a very good day to all my dear students. Today we are going to learn Class 10 State Board Science 2 Chapter number 5 towards Green Energy. We all know हमारे लाइफ में बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज होती है जो हम यूज करते हैं. In the modern civilization, we use energies like mechanical energy, thermal energy, nuclear energy. Mechanical energy मतलब जो भी एनर्जी जो हम मैकेनिकली यूज कर रहे हैं, मशीन्स के थ्रू से यूज कर रहे हैं, जैसे फैन हो गया आपका, साइकिल, बाइक, कार एंड ऑल टाइप्स ऑफ मशीनरीज. थर्मल एनर्जी होता है आपका, जैसे कि हीटर्स, आयरन जो हम प्रेस करने के लिए इस्त्री करते हैं वो, देन टोस्टर, माइक्रोवेव. न्यूक्लियर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं. फिर मेडिसिनल यूज भी है उसका. केमिकल एनर्जी में भी यूज कोल, गैसोलीन, बैटरी, फूड, नेचुरल गैस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. And in electromagnetic energy, we use TV, radio, microwave, mobile, X-ray, gamma ray. We use all these energies in our daily life. Apart from that, we also use sonic energy, मतलब sound जो हम generate कर रहे हैं. We are using in every other electronic devices, which is a must. Sound तो चाहिए, ठीक है. We are also using the gravitational energy. We are also using kinetic energy, potential energy. Something that we are storing is the kinetic energy. Everything which is stored is kinetic energy, ठीक है. And sorry, potential energy. And जो release होता है वो होता है आपका kinetic energy. And ionization energy is energy needed to remove electron to form cation. ये तो आपके डेली लाइफ में हर चीज में ऑटोमेटिकली हो ही रहा है, नेचुरली हो रहा है, ठीक है. So these are all forms of types of different types of energies, and we know that energy can be converted from one form to another, ठीक है. तो इन्हीं मतलब एंशियंट टाइम में क्या था कि हमने आहिस्ता आहिस्ता पता करना शुरू कर लिया था कि हाउ टू यूज द अवेलेबल रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड, ठीक है. फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने चीजों को सीखना शुरू किया. एंड देन वी स्टार्टेड यूजिंग थर्मल एनर्जी. थर्मल एनर्जी हमने और थर्मल एनर्जी हो गया, ग्रेविटेशनल एनर्जी हो गया. देन वी आइडेंटिफाइड द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, उसको यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है. फिर हमें पता चला कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. And in this chapter, we are going to learn how the power is generated, how the electricity is generated. ठीक है. तो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में, साइंस में के चैप्टर्स में भी हमने देखा है, हीट चैप्टर्स में भी हमने रिलेटेड बहुत सारी चीजें, कंसेप्ट्स देखी है, ठीक है. एंड वी नो दैट मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, जहां पे हम मैग्नेट का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट का यूज करते हैं, एंड वी ट्राई टू जनरेट एन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. एंड वेन एवर वी ट्राई टू जनरेट, we all know most electric power plants are based on electromagnetic induction. Electromagnetic induction क्या होता है, जहां पर हम इलेक्ट्रिक सर्किट का यूज करते हैं एंड मैग्नेट का यूज करते हैं, एंड देन वी जनरेट अ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है. पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करके हम उसको यूज करते हैं, किसी भी अप्लायंसेस में यूज करते हैं, ठीक है. तो ये जो फील्ड हम लोग जनरेट कर रहे हैं, ये जो चार्जेस हम लोग जनरेट कर रहे हैं अराउंड द कंडक्टर, दे कैन बी जनरेटेड इन टू वेज. इसको दो तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है. एक जिसमें कंडक्टर स्टेशनरी होगा. कंडक्टर स्टेशनरी होगा मतलब कंडक्टर आपका मूविंग नहीं होगा, कंडक्टर एक ही जगह पे होगा. आप मूव किस चीज को करोगे, आप मैग्नेट को मूव करोगे, ठीक है. सेकेंड, जिसमें मैग्नेट स्टेशनरी होगा और कंडक्टर को मूव करोगे, ठीक है. ये हमारा एसी मोटर. एसी मोटर का हमारे पास एग्जांपल है साइंस 1 की बुक में. एसी मोटर के एग्जांपल को हम देख सकते हैं, विच इज दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल वेयर मैग्नेट इज स्टेशनरी. ये हमारा वहां पे मैग्नेट हम इस तरीके से यूज करते हैं, और ये हमारी सर्किट होती है जहां पे हम लोग एक्सेल लगा के वोल्टेज को फ्लो करते हैं और फील्ड जनरेट करते हैं, ठीक है. एंड जब भी उसका करंट फ्लोज फ्रॉम ए, बी, सी, डी, तो ये इसका ए बी है वो ये साइड में चला जाता है, और सी डी है वो ये साइड में आता है. सो दे एक्सचेंज द आर्म्स, एंड व्हेन दे एक्सचेंज द आर्म्स, करंट स्टार्टेड फ्लोइंग इन द रिवर्स डायरेक्शन. तो इस तरीके से क्या होता है, एक बार क्लॉकवाइज फ्लो होता है एंड सेकेंड वाइज एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होता है. तो इससे क्या होता है, इससे हमें एसी करंट जनरेट होता है, ठीक है. The electric power generation machine based on these principles is called as
इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। सो इसे क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं। सो बिफोर वी स्टार्टिंग द मेन चैप्टर, यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है कि सारे जितने भी हम एग्जांपल्स देखेंगे, वी आर गोइंग टू सी 3 एग्जांपल्स, वन इज थर्मल एनर्जी, सेकंड इज न्यूक्लियर एनर्जी एंड थर्ड इज नेचुरल गैस। तो तीनों में भी सोर्स ऑफ पावर जो होगा ना, ये थर्मल होगा, न्यूक्लियर होगा या नेचुरल होगा, ये तीनों में से ही कोई एक होगा, ठीक है। जो हम लोग आज तक यूज करते आए हैं बिफोर दिस 21st सेंचुरी। तो ये कैसे यूज होता है और आगे क्या होगा, ये चैप्टर इसी के बारे में है कि ग्रीन एनर्जी होती क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट इनिशियली क्या होता है ना, ये एक हमारा व्हील होता है, क्या होता है, व्हील होता है, और इसके ऊपर ये ब्लेड्स होते हैं। तो ये जो ब्लेड्स होते हैं, ये जो व्हील होता है उसके ब्लेड्स होते हैं, ये हमारा ब्लेड है, ठीक है। तो ये ब्लेड पे ना, ये नोजल से हम क्या करते हैं, हाई वेलोसिटी स्टीम, हाई वेलोसिटी स्टीम को हम लोग रिलीज करते हैं। तो जब भी हम हाई वेलोसिटी स्टीम यहाँ से रिलीज करेंगे इस ब्लेड के ऊपर, तो ये ब्लेड क्या करेगा, ये रोटेट करना, ये शाफ्ट रोटेट करना शुरू करेगा, क्योंकि आप यहाँ से उसको प्रेशर दे रहे हो, ठीक है। तो जैसे ही ये शाफ्ट रोटेट करना शुरू करेगा, तो ये ब्लेड यहाँ पे आएगा, ये ब्लेड यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये अगले वाले पे रिलीज करेगा, फिर इस पे रिलीज करेगा। तो इस तरीके से शाफ्ट ना कंटिन्यूएशन में घूमना स्टार्ट करेगा विद हाई वेलोसिटी, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड में ये घूमना शुरू करेगा। जैसे ही ये घूमना शुरू करेगा, नोटिस करो यहाँ पे क्या है, शाफ्ट है, मतलब एक्सेल है ना। एक्सेल हमने गाड़ियों में भी देखा होगा, दो व्हील्स के बीच में एक्सेल लगा होता है, ठीक है। तो देखो ये एक्सेल यहाँ पर भी है, तो ये एक्सेल है ना, यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है टू द मैग्नेट, ठीक है। तो जैसे ही ये व्हील घूमना शुरू करेगा, ये एक्सेल भी घूमना शुरू करेगा, ठीक है। ये एक्सेल घूमना शुरू करेगा तो क्या होगा, हमारा ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा कि कंडक्टर इज स्टेशनरी एंड मैग्नेट इज मूविंग, ठीक है। तो ये कंडक्टर क्या है, ये कंडक्टर स्टेशनरी है, ये कंडक्टर स्टेशनरी है, और हमारा मैग्नेट क्या हो जाएगा, मूविंग हो जाएगा। जैसे ही कंडक्टर स्टेशनरी है और मैग्नेट मूव करना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने से हमें क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है। A high velocity steam is released on the shaft of a turbine. This rotates the turbine along with the wheel shaft. ये इसको घुमाएगा, ये व्हील शाफ्ट को घुमाएगा, और ये एक्सेल को घुमाएगा। एक्सेल को घुमाने से आपका मैग्नेट भी घूमेगा और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, ओके। एंड द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक वोल्टेज जनरेट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस रिजल्टिंग इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हेंस जनरेटिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी, ओके। तो टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये हमारा क्या एग्जांपल हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एग्जांपल हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये तो हमें पता है, हमने पहले प्रीवियस सिलेबस में एंड प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी हमने सीखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बट ये जितने भी हम यहाँ पे सीख रहे हैं, थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, नेचुरल एनर्जी, ये सारों में भी इसी का यूज हो रहा है। इसीलिए ये स्पेसिफिकली ये दो डायग्राम्स है, ये डायग्राम 1 है, ये डायग्राम 2 है। सो आई हैव कनेक्टेड दीज टू डायग्राम्स टू डेमोन्स्ट्रेट यू, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट,